नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आप सभी को कंप्यूटर के बारे में। आखिर कंप्यूटर कहां से आया, किस शब्द से इसको लिया गया है, इसका हिंदी नाम क्या है, इसका परिभाषा क्या है, आखिर ये काम कैसे करता है, ये सारा चीज आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और दोस्तों डेटा क्या होता है ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप लोगों को यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई भी मशीन यदि आप बिजली से चलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि बिजली हो गया या बैटरी हो गया, आप इन दोनों से कोई भी चीज चलाते हैं तो वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके बाद कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत ही कम समय में, दोस्तों 10 लोगों का काम, मान लीजिए कि आपको प्रेजेंटी चढ़ाना है किसी विद्यालय में, मान लीजिए कि 5000 10,000 लड़के हैं तो उसमें प्रेजेंटी या एब्सेंटी आप लोगों को चढ़ाना होता है, तो उसमें वो मान लीजिए कि 5 लोग लगते हैं ऐसा करने में। लेकिन एक कंप्यूटर रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप अधिक से अधिक 1 घंटा में पूरा प्रेजेंटी जो है लगा सकते हैं, 1 घंटा केवल। तो आप लोगों को क्या करना है, कंप्यूटर के मान लीजिए कि सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है वो होता है कंप्यूटर। और भीड़ होने का कारण क्या है कि पूरे दुनिया भर के लोग वहां पर जाकर के उसके काम को देखते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत ही कम समय में हमारे हजारों लाखों गणनाओं एवं सूचनाओं को प्रस्तुत कर देता है। अब ये गणनाओं एवं सूचनाओं क्या होते हैं? तो गणनाओं का मतलब होता है गिनती करना। दोस्तों कोई भी चीज, मान लो कि कितना लेबर, कितना मिस्त्री कोई कंपनी में काम करता है, तो ये पूरे सूचनाओं को क्या करता है, हैंडल करता है, गणना करता है। और दोस्तों ये होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत ही कम समय में हजारों लाखों गणनाओं और सूचनाओं को प्रस्तुत करता है। अब बात आती है कि ये कहां से लिया गया है। तो कंप्यूटर जो है, जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, केवल ये जो 7 शब्द है ये कंप्यूट इसी से लिया गया है। और इसका मतलब होता है, आर का मतलब होता है रिसर्च। तो दोस्तों ये कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर लिया गया है। और इसका हिंदी नाम क्या होता है? सबसे मेन चीज जो होती है इसका हिंदी नाम, इस कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। दोस्तों ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये संगणक होता है इसका हिंदी नाम। और आप लोगों को एक और भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसका पितामह कौन है, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका जनक कौन है। ये तीनों चीज पूछ सकता है। या तो आप लोगों को पितामह लिख देगा, पितामह का मतलब होता है पिता, या लिख देगा कि जनक, या लिख देगा कि आविष्कारक कौन है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहां पर लिख देना है केवल चार्ल्स बाबेज। दोस्तों चार्ल्स बाबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। देखिए यहां पर मैंने ये पूरा एक क्वेश्चन, तो हमेशा किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर पूछेगा कि आखिर कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। यदि ये चीज नहीं पूछा तो ये पूछेगा कि ये जो है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। और उसके बाद जो है इसके पितामह होते हैं कौन? चार्ल्स बाबेज। और इसके बाद क्या आता है दोस्तों? ये आता है कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक शब्द। आखिर इसके बाद आता है डाटा। अब आगे समझते हैं कि डाटा क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए कि किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, आप मान लीजिए कि प्रोडक्ट को लिख रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक प्रोफाइल बना लीजिए, ये पूरा प्रोफाइल है, इसमें मान लीजिए कि हाजिरी भरने वाला प्रोफाइल बना दिए, ये हाजिरी भरने वाला प्रोफाइल है। इसमें मान लीजिए कि कोई बंदा एब्सेंट है, कोई बंदा जो है प्रेजेंट है, तो आप लोगों को इसमें लिखना होता है। तो जो ये चीज लिखते हैं वो होता है आंकड़ा, आंकड़ा लगाया जाता है, वो होता है जो है आप लोगों का। सबसे पहले आप लोगों को बता दें ये होता है आंकड़ा। जैसे ही आप वो ये वाला जो चीज होता है इसको सेव कर देते हैं, मान लीजिए कोई फोटो आपका आप खींचे और उसको रखना चाहते हैं तो वो अपने गैलरी में सेव कर देते हैं, तो वही हो जाता है डेटा। तो दोस्तों कलेक्टिव करके रखने वाला जो होता है वो होता है डेटा, और जो लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, वो होता है आंकड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर डेटा का मतलब यह होता है कि यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। दोस्तों अभी आप जैसे कि मान लीजिए कि ये बनाए थे, यदि आप इसको सेव नहीं किए हैं तो ये हो गया आंकड़ा, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें अदल बदल कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एब्सेंटी लिख सकते हैं, प्रेजेंटी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप सेव कर देंगे तो फिर बार बार जाकर के वहां पर नहीं लिख सकते। तो वो होता है सेव करने के बाद वाला जो होता है वो होता है डेटा, और जो सेव से पहले होता है वो होता है आंकड़ा। तो यही पर दिया गया है कि यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है जो प्रोसेस के पहली बार की अवस्था है। प्रोसेस करने का तात्पर्य ये होता है कि जब आप आंकड़ा लिखे रहते हैं तो जब इसको सेव करते हैं तो कुछ समय लगता है, और समय
जो लगता है वो केवल प्रोसेस के लिए ही लगता है। तो जो समय लगता है वो प्रोसेस के लिए लगता है, प्रोसेस हो जाने के बाद आपका सेव हो जाएगा फाइल। तो दोस्तों यदि सेव हो गया तो वो डेटा कहलाएगा, और सेव नहीं हुआ है तो वो आंकड़ा कहलाएगा। और इसी वीडियो में मैं बता देता हूं आप सभी को कि ये डेटा जो है दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अगले वीडियो में मैं इसका जो है पूरा प्रारंभिक रूप से डेटा के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इस चीज से रिलेटेड जितना भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन जा सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।